दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2023 फॉर्म भर दिए हैं एंड एडिट भी कर लिया है अभ्यर्थियों ने जिन्होंने गलती की है। अंतिम तिथि लास्ट डेट समाप्त हो गई है। अब सवाल आ रहे हैं तरह तरह के। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं सर क्या जीडीएस में 50 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं, सर क्या जीडीएस में 1 करोड़ फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ये डेटा आखिर कहां से आया है अभ्यर्थियों के पास, मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। आखिर जीडीएस में इस बार कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। दूसरा सवाल है, फॉर्म तो अप्लाई हो गए हैं लेकिन रिजल्ट और पहली लिस्ट कब जारी हो रही है। उसके बाद तीसरा सवाल है, पहली लिस्ट में जिन भी अभ्यर्थियों का नंबर आएगा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कितना समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया जाएगा। तो यह वीडियो जिंदगी बनाने के लिए है आपकी। लास्ट तक वीडियो जरूर देख लेना अगर आपको महत्वपूर्ण सटीक और सच्चाई की इंफॉर्मेशन चाहिए तो। ठीक है भैया जी। नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। आइए दोस्तों, महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं जीडीएस भर्ती साइकिल 5 की। लाइक का बटन दबा दिया करो यार, क्यों बार बार आप मेरे से बुलवाते हो। अपने आप समझदार बनिए, लाइक का बटन दबाओगे ना तो आपके लिए उतनी ही मेहनत करूंगा, आपके लिए उतनी ही सटीक जानकारियां लेकर आऊंगा। पहली बार चैनल को देख रहे हो अभिषेक क्लासेस को, सच्चाई पसंद है आपको, सच्चाई है ना पसंद, या फिर झूठ पसंद है। झूठ पसंद हो तो अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करना है। सच्चाई पसंद है तो आज ही अभिषेक क्लासेस के साथ जुड़कर तो देख लीजिए, जिंदगी बन जाएगी। अब यहां ध्यान दीजिए, बात हो रही है इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिजल्ट 2023। उससे पहले दोस्तों मैं आपको यह बताऊं कितने फॉर्म भरे गए हैं इस बार। कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे सर 50 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं क्या। ये डेटा कहां से आया है दोस्तों। सोशल मीडिया पर किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, बच्चों को सीधा सीधा पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, अपनी रोटी सेकने के लिए दूसरों को गुमराह किया जा रहा है। पहले तो आपको मैं यही बता देता हूं कि जीडीएस के जब फॉर्म अप्लाई होते हैं कोई के पास किसी के पास डेटा नहीं होता है। खुद कर जीडीएस में जो अधिकारी है उनके पास भी डेटा नहीं है कि आखिर कितने फॉर्म डले हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई करते हो अपने आप सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर पीसी यानी कि जो जीडीएस का सॉफ्टवेयर बनाया है ना इस भर्ती का, उसमें फीड हो जाता है। सॉफ्टवेयर अपने आप ही आपके जो है रिजल्ट को तैयार करता है। समझदारी से काम लीजिए, सब झूठी अफवाहें हैं। कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं कोई किसी को पता नहीं है, बिल्कुल यह श्योर है आपके लिए। अब तो भूल जाना, उस चीज को मत देखना कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ठीक है। एंड दोस्तों, रिजल्ट कब तक आएगा तो थोड़ा मैं पिछली भर्ती की याद दिलाना चाहूंगा। वैसे मैं याद तो नहीं दिलाना चाहता लेकिन अब क्या करें, बताना तो पड़ेगा, क्योंकि इस भर्ती ने भाई साहब बहुत सारे अभ्यर्थियों की आंखों में आंसू लाया है। मुझे पता है आपने भी फॉर्म अप्लाई किया होगा। जीडीएस साइकिल 4 भर्ती 2022 38,000 से ज्यादा वैकेंसी थी, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, इस बार हो जाएगा। फॉर्म कब अप्लाई हुए याद है आपको। साइकिल 4 के फॉर्म हुए थे 2 मई से स्टार्ट और 5 जून अंतिम तिथि थी। 2022 वाली भर्ती की बात कर रहा हूं, 23 वाली इस बार की अभी इसके बाद बात करूंगा, ठीक है दोस्तों। 5 जून अंतिम तिथि थी फॉर्म अप्लाई करने की। 5 जून के बाद कितने टाइम बाद रिजल्ट आया तो दोस्तों पहली लिस्ट यानी कि रिजल्ट जो आया वह 20 जून को आया, यानी कि पहली लिस्ट सभी 23 सर्किल की 20 जून को जारी हो गई थी, ठीक है। अब कितना टाइम लग गया, 15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ गया। अब भाई साहब सवाल उठ जाते हैं
ये 15 दिन में आखिर रिजल्ट कैसे तैयार हो जाता है? मामला गड़बड़ है, दाल में काला है। कौन 15 दिन में रिजल्ट बनाता है? ढेरों सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है और ये 15 दिन में रिजल्ट तैयार कर देते हैं। मेरे भाई अभी बताया है ना मैंने आपको कि इसमें कोई एग्जाम्स नहीं होता है, कोई फिजिकल नहीं होता है। आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, 10वीं की आपने अंक डाल दिए, सॉफ्टवेयर में अपडेट हो गए और सॉफ्टवेयर अपने आप निकाल देगा क्रमबद्ध। ठीक है, तो इसमें ज्यादा इतना सोचने लायक बात नहीं है, कोई घपला बपला नहीं है, इतना ही टाइम लगता है 15 दिन। ठीक है, अब दोस्तों पहली लिस्ट में जिसका भी नंबर आया, पहली लिस्ट में नंबर तो आते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है, उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने समय बाद हुआ, कब डेट आई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की? तो दोस्तों पहली जब लिस्ट आती है उसी में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ जाती है। कहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका एड्रेस आ जाता है उसी लिस्ट में। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं ये मेरे द्वारा बहुत जल्द बताया जाएगा। ठीक है, समय कितना लगा? केवल 15 दिन का समय लगा भाई साहब। रिजल्ट आपका आया 20 जून को और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 5 जुलाई को बोल दिया भाई साहब कि 5 जुलाई को आपको आना है। तो यहां पर आप 15 दिन का समय मिलता है। 15 दिन से अगर ज्यादा आपने समय लगा लिया डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में, ले जाने में, तो सीधा डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा और आपकी जगह पर दूसरे कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट के जरिए बुला लिया जाएगा। इसलिए भाई साहब बहुत फास्ट प्रोसेस है। अब आप देख लीजिए यहां से और यहां तक कितना समय लग रहा है, मात्र 2-3-4 महीने में ही मामला सुलटा देते हैं ये है। ठीक है, और एक और सवाल था, वेटिंग लिस्ट कितनी जारी हुई? तो 7 वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी दोस्तों जीडीएस साइकिल 4 के अंदर। और 7 वेटिंग लिस्ट जब जारी होती है ना दोस्तों तो समझ लेना कट ऑफ कम जाता है। लेकिन इस भर्ती में मामला भारी था। इसमें जब 7वीं लिस्ट जारी हुई उसमें भी 90% वालों का नंबर नहीं आया। अब उसका रीजन मैंने आपको काफी बार बता दिया है कि कोरोना में प्रमोट हुए हैं और बहुत सारी बातें थी जो मैंने बता दिया। अब इस भर्ती को आप भूल जाइए, ये तो बस मैंने इतना बताया है कि कब कैसे क्या रिजल्ट बना था। आइए महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। जीडीएस साइकिल 5 भर्ती 2023 के रिजल्ट की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों फॉर्म तो आपने अप्लाई कर दिया है ना, 27 जनवरी से फॉर्म चालू थे, अंतिम तिथि थी 16 फरवरी। लेकिन इस बार साइकिल 5 की जो भर्ती है इसमें फॉर्म में की हुई गलती के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड करवा दिया, यानी कि करेक्शन जो है लिंक प्रोवाइड करवाई थी और इसकी अंतिम तिथि 19 फरवरी थी। ठीक है, अब 19 फरवरी के 15 दिन बाद रिजल्ट आएगा। तो आप देख लीजिए फर्स्ट लिस्ट या फिर जो है रिजल्ट जो है मार्च के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। बड़ा पर्व है होली का, तो होली से पहले भाई साहब कहीं ना कहीं आपके घरों में खुशियां आने वाली है। 40,889 वैकेंसी है। कम से कम होली अच्छे से मनेगी, आपको बिल्कुल श्योर है। और होली से पहले ही रिजल्ट आ रहा है जीडीएस का, मजा आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट लिस्ट में जो सेलेक्ट होंगे स्टूडेंट्स उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 15 दिन का समय दिया जाएगा बस। अब आपको मैं बताऊं, देख लीजिए दोस्तों, अगर 28 फरवरी तक आपका रिजल्ट जारी हो जाता है तो 15 मार्च की समथिंग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद मार्च के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आपका आ जाता है, आ जाता क्या, आ ही जाएगा। तो 20 मार्च तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो 20 मार्च तक कहीं ना कहीं आप सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लीजिए। 20 मार्च का आप 15 मार्च तक ही कर लीजिए। उसके बाद वेटिंग लिस्ट कितनी जारी होंगी? तो पिछली भर्ती में आपको मैंने बताया था ना 7 वेटिंग लिस्ट जारी हुई। इस बार भी कम से कम 5 से और 8 वेटिंग लिस्ट जारी होगी। और पिछली कट ऑफ को देखते हुए इस बार की कट ऑफ लो जाएगी दोस्तों, क्योंकि पिछला मामला भारी था। अब बात आती है कि रिजल्ट कैसे चेक करें। तो दोस्तों आपको साइड तो पता है ना, आप लोड मत लीजिए दिमाग पर, आपके लिए इसीलिए खड़ा हूं मैं। जब भी पहली लिस्ट जारी आएगी सभी 23 सर्किल है ना, सभी की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और ये रिजल्ट आपके सर्किल वाइज देखना है आपको। जैसे आपने राजस्थान से फॉर्म अप्लाई किया है तो राजस्थान वाला जो पीडीएफ आती है ना उसी में आपका नाम देखना है। हरियाणा से किया है तो हरियाणा वाली में देखना है। जिस भी राज्य से फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे आप रहने वाले तो किसी भी राज्य से हो, लेकिन फॉर्म कहां से अप्लाई किया है उस चीज पर डिपेंड करता है।
तो जहां से फॉर्म अप्लाई किया है लिस्ट चेक कर लेना, उसी में आपका नाम आएगा, उसी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, ब्रांच आएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट और एड्रेस आएगा। ये सारे काम आप कर सकते हो, आसान है। मैं टेलीग्राम चैनल पर सभी की पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, मैं आपका रिजल्ट देख लूंगा, टेंशन मत कीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण बात यही है कि वेटिंग लिस्ट तो जारी होंगी, लेकिन कट ऑफ कितना जाएगा तो अलग से वीडियो आने वाला है खतरनाक वाला, उसमें मैं बताने वाला हूं जनरल की कट ऑफ कहां से कम जाएगी, कहां से ज्यादा जाएगी। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी वाइज मेल फीमेल की एकदम सेपरेट वीडियो बनाई जा रही है। मैं बिल्कुल जो है लगा पड़ा हूं इसी में कट ऑफ बनाने में। तो आपको मैं बहुत जल्द आपको कट ऑफ बताऊंगा जीडीएस साइकिल 5 की इस बार कट ऑफ कितनी रहेगी। लेकिन हाँ, उसके लिए मैंने कुछ प्लानिंग किया है। प्लानिंग बस यही है कि वो जो कट ऑफ बताई जाएगी हर किसी को नहीं मिलेगी, वो मैंने पेड कर दिया है। कितने रुपए में? मात्र 1 रुपए में पेड करूंगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही मेरे द्वारा कट ऑफ बताई जाएगी विभिन्न सोशल मीडिया पर वो कॉपी पेस्ट हो जाती है, हर कोई उसको जो है पेस्ट कर लेता है और अपने मकसद के लिए पूरा कर लेता है, अफवाहें फैला देता है। इस वजह से जो भी 1 रुपए पेड करेगा उसको कट ऑफ मिलेगी। और कौन कौन पेड करेगा ये सारी लिस्ट मेरे पास आ जाती है। जैसे आपका नाम हुआ रवि कुमार, तो वहां पता लग जाएगा रवि कुमार ने 1 रुपए पे किया है और इसने वीडियो देख लिया है। अब कोई अलग जो है मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मुझे पता है कोई अगर मेरी कॉपी पेस्ट करेगा तो वहां मालूम चल जाएगा कि 1 रुपए इसने किया है और ये इसने मेरी चीजें चुराई है। तो इसलिए दोस्तों इस बार मैंने कुछ दिमाग लगाया है आपकी जिंदगी के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे झूठ पसंद नहीं है, इस बार मुझे देखना है कौन मेरी कॉपी पेस्ट करता है। 1 रुपए में कुछ नहीं जाएगा, मात्र 1 रुपए में आपकी कहीं ना कहीं इतना तो मालूम चल जाएगा कि कट ऑफ कितना लमसम रहने वाला है। तो बने रहिए अभी से क्लासेस के साथ, बहुत जल्द नए अपडेट आपको दिए जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।